कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको कराऊंगी आश्रम का फुल टूर। तो मेरे दिमाग में आया कि और पिछली बार मैंने वीडियोस बनाई थी तो कई लोग कंफ्यूज थे कि आप आश्रम में चिकन खा रहे हो। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था। तो ये कोई भगवान जी है, कोई वैसा आश्रम नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली योगा सिखाया जाता है। तो ये योग आश्रम है। तो ये ऐसा कोई आश्रम नहीं है। और यहाँ पे जो फॉरेनर लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे योगा सीखने आते हैं। जैसे 15 डे का पैकेज होता है, किसी का 1 मंथ का पैकेज होता है। और किसी और को भी यहाँ पे आना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर लेना, जिससे भी यहाँ पे योगा सीखना है। तो गुरुजी बहुत अच्छा योगा सिखाते हैं। बाकी ये सबसे पहले है, यहाँ पे देखो गेट है। और ये भी देखो हाथों से बनाया गया है। ये बांस के डंडे और ये लकड़ी में लिखा है क्या, सेवाड़ ताए, क्या लिखा हुआ है, सिक्सार ताइए और सेवाड़ जाइए। ठीक है। बाकी देखो इसको गुरुजी ने बहुत अच्छे से डेकोर किया है। यहाँ पे ये सुंदर सुंदर गुड़हल के फूल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे, है ना। और ऐसे नहीं कि आश्रम एक दिन में बनके तैयार हो गया, इसके पीछे सालों की मेहनत है, सालों की, है ना। तो बहुत सुंदर बनाया है। और सारा जो ये भी काम है ना, ये किसी मजदूरों ने नहीं किया, ये सब गुरुजी ने अपने हाथों से अपने सामने खुद से पेंट किया हुआ है। देखो खुद से ही किया हुआ सब कुछ। आ जाओ आगे आ जाओ। लालटेन टंगी है। तो मेरे को इसको देख के ये याद आ गया कि पहले ना लाइट नहीं हुआ करती थी। तो पहले ना इन लालटेनों को बहुत यूज होता था और अब यूज नहीं है, तो इसलिए अब हाल अटक गई है। लेकिन मेरी नानी के गांव में ना लाइट वगैरह नहीं आती, तो वहाँ इतना यूज होता था। और हमारे घरों में भी बहुत यूज होता था। लाइट वगैरह अब आ गई है और यहाँ पे भी अब आई है। यहाँ पे भी इसी लालटेन का यूज होता था पहले, जब ये शुरू में बना था। तो अब यहाँ पे से चलते हुए सबसे पहला रूम पड़ता है ये वाला। और यहाँ पे देखो हरी हरी घास, देखो कितना प्यारा सा है यहाँ पे, हरी हरी घास। और यहाँ पे शिव जी की छोटी सी मूर्ति। और मैं इस स्लीपर को यहीं पे उतार रही हूँ। ठीक है। बाकी देखो ये बेल लगी हुई है यहाँ पे। ये सब गुरुजी ने अपने हाथों से किया। ओम लिखा हुआ है। और इसके अंदर क्या है, ठीक है, ये पूजा का रूम है। तो यहाँ पे पूजा बनी हुई है। और जैसे पंडित जी जो भी होंगे तो उनके लिए वहाँ पे आसन भी बना हुआ है, मतलब आराम करने के लिए, वहाँ पे बैठने उठने के लिए। अब अंदर ये शिव जी की मूर्ति है और इधर भी कुछ फोटोज लगी है। और यहाँ नीचे कुछ आसन लगे हैं कि कभी कोई यज्ञ होता है या कुछ भी होगा यहाँ पे पूजा वगैरह, तो उसके लिए आसन बने हुए हैं। जैसे हमारे घरों में हम मतलब तुरंत कुछ कंबल वगैरह या चटाई बिछाते हैं ना, और यहाँ पे ये पूजा है देखो। तो और यहाँ पे आराम करने के लिए आसन बनाया हुआ है पंडित जी के लिए। तो मैंने आपको भी ये वाला रूम दिखाया। यहाँ पे कोई भी पूजा पाठ होता था, वो पूजा पाठ वाला रूम है सबसे पहला वाला। अब यहाँ से देखो ऊपर के लिए जाएंगे, देखेंगे। मैं भी आज पहली बार पूरा टूर कर रही हूँ आश्रम का। मैं आई यहाँ पे बहुत बार हूँ, लेकिन मैंने पूरा टूर कभी नहीं किया था। तो मैं भी आज फर्स्ट टाइम आश्रम का फुल टूर कर रही हूँ। और ये योगा आश्रम है भाई, मैं बार बार बोल रही हूँ, योग आश्रम है ये। और सोचो घर के तरह है, ये गाँव है, ये नीलकंठ गाँव है। तो प्रॉपर गाँव है। और जैसे गाँव में घर होते हैं ना, तो सोचो घर है, घर की ये पूजा हो गई, है ना। कुछ योगा के रूम होंगे, कुछ रहने के रूम होंगे, कुछ किचन वगैरह ऐसे सब। तो अलग अलग पहाड़ी में बने हुए हैं सब। तो ये सबसे पहले वाला क्या है, ये भी एक रूम है भाई। तो ये भी एक रूम है, थोड़ा मैसी हो रखा है, लेकिन जो भी यहाँ के वर्कर होंगे हैं, हाँ मतलब आश्रम में जो लोग भी काम करते हैं, जैसे कुछ लोग खाना बनाते हैं, कुछ लोग राशन लेके आते होंगे, कोई कुछ काम करता होगा, तो यहाँ पे उनका रूम है ये। तो इसमें भी कुछ पीछे सुंदर सी आकृति बनी हुई है। रूम भी दिखा दो ना थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, मैसी कोई बात नहीं। तो ये कोई
सुंदर सी आकृति बनी है, बहुत अच्छी लग रही है। तो हर रूम में यहाँ पे, और ये सब देखो खुद ही करते रहते हैं पेंटिंग, ये किसी बाहर वाले ने नहीं कर रखी है, ये यहीं के लोग करते हैं जो वर्कर वगैरह होते हैं ना। तो सब खाली टाइम पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ठीक है, अभी काट दो। अब ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया, मतलब जो भी फॉरेनर होते हैं ना, तो जो अपना वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर है ना, वो इस जगह पे करते हैं। तो देखो यहाँ पे आसन बिछा रखे हैं नीचे, और ये है डाइनिंग टेबल, देखो सामने पे है ना, तो बहुत सुंदर बना रखा है। देखो, आई बिलीव इन द गुड थिंग्स कमिंग। तो यहाँ पे भी देखो सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनी हैं, और कुछ इधर बुक्स रखी हैं सामने पर, है ना। और यहाँ पे जिसको भी कुछ चाहिए होगा, स्पून, यहाँ पे थाली वगैरह यहाँ पे सब बना हुआ है। तो ये डाइनिंग एरिया है, जो भी यहाँ पे योगा सीखने आते हैं उनके लिए। तो जो पैकेज होता है उसमें खाना वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होता है, तो इसलिए। बाकी ये है देखो नींबू का पेड़, नींबू के पेड़ यहाँ बहुत सारे हैं, बहुत सारे। बाकी आगे वॉशरूम है, चिड़िया ने खा दिया ये, है ना। और ये पपीते का पेड़ है, पपीता भी पका हुआ है, जरा जूम करना है इस पपीते की तरफ को, तो कितना पीला और पपीता। तोड़ सकते हैं क्या इसको? नहीं, ओके। और इधर वॉशरूम है, और इधर ये रूम बने हुए हैं कुछ। तो जो भी योगा सीखने वाले आते हैं उनके लिए ये रूम बने हुए हैं, बहुत बढ़िया। तो अभी मुझे नहीं पता, क्या पता किसी का हो, है ना। ऐसे खोल नहीं सकते, अच्छा नहीं होता, सबके अलग अपनी प्राइवेसी होती है, किसी का सामान चोरी वगैरह होगा तो नाम आ जाएगा, इसलिए ये रूम बने हुए हैं, ये भी और इसके ऊपर भी। इसी में तो रुके थे पिछली बार में, इस वाले में। हाँ, तो ये भी रूम बने हुए हैं। अपनी क्लासेस लेते हैं, योगा सिखाते हैं। तो अभी गुरुजी, अब इस टाइम पे भी गुरुजी की फिलॉसफी की क्लास चल रही है, देखो। तो वो 3 घंटे की होती है। तो अभी गुरुजी अपने स्टूडेंट को फिलॉसफी की क्लास दे रहे हैं। तो ये पूरा एरिया, वो भी देखो कितना साइलेंट फॉरेस्ट। तो वो देखो ये सारा जिसमें आपको पेंटिंग दिख रही होगी ना, ये सब कुछ हैंडमेड है, सब कुछ गुरुजी करते हैं। कुछ गुरुजी के स्टूडेंट होते हैं, वो लोग करते हैं। और बाकी कुछ रूम देखो ऊपर भी हैं, उधर आपको दिख रहे होंगे ना। तो सारे, जैसे मैंने आपको नीचे रूम दिखाया था ना, तो ऐसे एक रूम ऊपर भी है। तो ये आश्रम जो है ना बहुत ऊपर तक है। अब मैं आपको अपने वाले रूम का टूर कराऊंगी। तो ये देखो आम का पेड़ है, और यहाँ पे भी देखो आम लगे हैं छोटे छोटे, और एक पेड़ ये है। तो सब गुरुजी ने लगा रखे हैं। एक टाइम पे देखो पूरा जंगल था ये पूरा, है ना। और इस जंगल को आश्रम और घर बनाने में उनको कितना टाइम लग गया। तो एक दिन में कुछ नहीं होता, साल, मतलब किसी चीज़ को बनने के पीछे ना सालों साल की मेहनत होती है। तो बहुत मेहनत की है गुरुजी ने इस आश्रम के ऊपर। और ये है कड़ी पत्ता लीव्स, जो हम लोग खाने में डालते हैं, तो जो खाने का स्वाद होता है ना वो दुगना हो जाता है। तो ये कड़ी पत्ता लीव्स है। पहले मैं बहुत खाती थी, हर खाने में डालती थी, अब तो नहीं खाती। लेकिन मुझे लगता है नीचे बंदर है, बंदरों का आतंक बहुत है यहाँ पे। चलो आप ऊपर चलते हैं, थक लग गई बाइक को चढ़ते चढ़ते चढ़ाई, तो सांस फूल जाती है। मोटापे का राज है ये, सांस फूल जाती है। इधर से व्यू देखो अब आप, और उधर से जो रोड चल रही है ना, वो जा रही है नीलकंठ मंदिर की ओर। तो यहाँ से नीलकंठ मंदिर पड़ता है सिर्फ और सिर्फ कितना, 5 किलोमीटर। तो उधर पहाड़ी के पीछे है। तो व्यू देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ से, और नेचर के बीचों बीच में, मतलब ऐसी शांति और सुकून भरा जीवन मैं सोचती हूँ कौन नहीं जी सकता ऐसी जगह पे, है ना। किसी को इतना, कोई आजकल लोग डिप्रेशन से ग्रस्त है भाई, बहुत लोग। ऐसी जगह पे आ जाएंगे ना तो किसी भी डिप्रेशन या किसी भी बीमारी से वो बच ही जाएंगे। सोचो, मतलब इतना प्यारा इन्वायरमेंट है आसपास, है ना। थोड़ी पहाड़ों में दिक्कतें तकलीफें तो है, देखो पानी थोड़ा दूर से लाना पड़ता है, रोड
में जाने तक पैदल जाना पड़ता है ना, रोडें नहीं है एकदम गाँव तक। अब तो फिर भी इतनी फैसिलिटी हो गई है कि हर गाँव तक रोड चलेगी, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गाँव हैं कि जहाँ रोड नहीं गई है। तो इस वाले गाँव में रोड नहीं है, पैदल वॉक करना पड़ता है यहाँ से उस पहाड़ी में, लेकिन अच्छा लगता है हमें। हम चल नहीं पाते लेकिन हम कोशिश करते हैं हम चले, तो हम चल लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है। बाकी अभी यहाँ से आगे के चलते हैं, जिस रूम में हमें उसका टूर कराएगी। पहले तो अभी पहले दूसरा रूम है ये, उसके बाद नीचे हमारा रूम है। ये औलक पेड़ था, ये औलक पेड़ था भाई, आंवले का पेड़ है यहाँ पे ये, और कुछ रूम ये ऊपर बने हुए हैं भाई। यहाँ से भी बहुत नीचे अच्छा व्यू लग रहा है ना। तो कुछ रूम ये है, यहाँ पे लगा हुआ एक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो ये 4 रूम है और चारों के नाम बाहर से लिखे हुए हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो इन चारों रूमों का नाम है, और सारे रूम अंदर से ऐसी है। रूम टूट देती हूँ आपको उसका, नहीं ठीक है, प्राइवेसी है इसलिए इसका रूम नहीं दूंगी। क्या यहाँ से कहीं से होगा, और यहाँ से ऊपर से अगर गुरुजी ऊपर खड़े हैं तो यहाँ से अपना पूरा आश्रम देख सकते हैं। वो देखो पूरा आश्रम आराम से इजीली देखा जा सकता है। तो अभी धूप भी हो गई देखो, बहुत ज़्यादा तेज गर्मी भी लग रही है, लेकिन कोई यहाँ 1 महीने रह जाएगा ना तो मुझ जैसा मोटा आदमी पतला हो सकता है यहाँ पे। हम तो 1-2 दिन के लिए आते हैं, ठीक है। बाकी जोक सपाट, कोई भी गलत कमेंट मत करें, क्योंकि बीच बीच में जोक करना भी ज़रूरी होता है ताकि आप लोगों को इंटरटेनमेंट मिलता रहे। बाकी चलते हैं अभी यहाँ से नीचे, और यहाँ से भी देखो एक बार आप व्यू चेक करो यहाँ से भी, तो बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही प्यारा, ठीक है। ये था मेरा आज आश्रम का टूर, मतलब गांव का। इस आश्रम को लोग पता नहीं क्या किस वे में ले लेते हैं भाई, ऐसा भी है। तो बहुत ही अच्छा बना रखा उन्होंने, ठीक है। ये आश्रम से ज़्यादा उनका घर है, उनके लिए तो घर ही है ये, है ना। बाकी मज़ा आ रहा है यार हमको। तो हम सोचो धूप में भी घूम रहे हैं, बाकी तो छोड़ो, हम इस कड़कड़ा इतनी तेज़ धूप में भी, कड़कड़ाती धूप में भी हम खड़े हो रखे हैं। आपके लिए ब्लॉग बना रही हूँ देखो मैं, कि नहीं भाई वीडियो बना के तो जाऊँगी यहाँ से। बाकी चलो भाई नीचे की ओर चलते हैं, वो दिखाऊंगी। रूम की बिल्कुल भी कमी नहीं है, रूम ही रूम है देखो यहाँ पे, है ना। तो अभी ये वाला रूम का टूर कराऊंगी, क्योंकि इसमें हम कल बैठे हुए थे थोड़ी देर के लिए, तो इस रूम का टूर मैं आपको करा सकती हूँ इसीलिए। और यहाँ पे देखो कुछ मोर पंख के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सुंदर, है ना। और ये कुछ ये फूल नहीं लगते लेकिन वैसा पेड़ है ये। एक रूम ये है देखो, और यहाँ पे सुंदर सुंदर भगवान जी की पेंटिंग्स हैं। ये बेड है। अभी साफ़ सफाई इसलिए नहीं है क्योंकि देखो अभी यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं है, सीखने वाले कमी है। तो जब रूम का यूज़ होता है उस टाइम सफाई भी हो जाती है थोड़ा, क्योंकि दरवाजे डेली खुले रहते हैं तो धूल मिट्टी घुस जाती है, हवा चलती है पहाड़ों में बहुत, तो इस वजह से। बाकी रूम बहुत बढ़िया है ये भी। और ऐसे ही रूम है देखो सारे। उधर मैंने इसलिए नहीं खोला कि वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, अभी किसी का सामान वगैरह चोरी हो जाए, तो इसलिए मैंने वो रूम नहीं दिखाया। इसका मैंने आपका टूर करा दिया। तो ऐसे ही सारे रूम भी है, और नीचे वाले जिस रूम में हम रुके हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बहुत ही अच्छे रूम है यार, बहुत ही अच्छे डेकोरेट हो रखे हैं। और धूप तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत तेज़ धूप है। बाकी नीचे चलती हूँ फिर आपको नीचे का रूम दिखाती हूँ। तो पिछले साल बरसात आई थी ना, तो यहाँ से ना ये टूट गया था, मतलब ये पहाड़ी खिसक भी जाती है देखो। और यहाँ पे ना एक मौसमी का पेड़ था, वही पेड़ यहाँ पे था, तो वो पेड़ देखो खिसक के पूरा नीचे चला गया गदन में, रोले में, वो देखो। और अभी भी खड़ा है एकदम, खिसक के नीचे पहुँच गया पेड़, लेकिन ना सूखा, एकदम खड़ा है। जैसे यहाँ पे खड़ा था वैसे नीचे भी खड़ा है। तो ये पेड़ यहाँ पे लगता था देखो, यहाँ पे था लोग वो, और उतने नीचे जा रखा है वो। और इतने सुंदर सुंदर फूल खिल, ये सब नीचे चले गए। फूल भी, फूल का पेड़ भी इधर ही था, लेकिन वो लैंड स्लाइडिंग की वजह से नीचे हो गए। बाकी ये देखो यहाँ पे लग रखे हैं क्या, एलोवेरा। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि एलोवेरा कितने यूज़ में आता है, कितना यूज़फुल है ये, तो इसके यूज़ तो सभी को पता है।
यहाँ पे बहुत सारी जगह पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ऐसी यूज़फुल चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने लगा रखी है। इसका जूस भी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, बहुत सारे बालों के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा होता है। देखो सबको ही पता है इसके फ़ायदे। बाकी नीचे चलते हैं अभी। और ये जो रूम है ना, इसमें अभी मेंटेनेंस का काम बाकी है। ये रूम बंद है बहुत टाइम से, तो इसमें भी मेंटेनेंस का काम हो रहा है। तो ये जब खुलेगा तब दिखाऊंगी। बाकी ये रूम अपना वाला है जिसमें हम ठहरे हुए हैं। तो ये रूम भी बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। छोटा है लेकिन सुंदर है। और यहाँ पर सबसे पहले लगी हुई है 2 चेयर। देखो, तो जब सुबह सुबह हम उठे थे ना 6 साढ़े 6 बजे के टाइम पे, तो हम यहाँ पे बाहर में, अभी तो धूप आ गई है, तो हम यहीं बाहर पे बैठे हुए थे, थोड़ा इधर उधर घूम के आए। तो ठंडी ठंडी फ्रेश हवा, बहुत ही मज़ा आया सच में। तो एक रूम ये है, इसका टूर भी आपको कराऊंगी, आ जाओ। ये है अपने वाला रूम, थोड़ा मैसी हो रखा है, इसे इग्नोर करो, मैसअप को इग्नोर करो। तो ये है अपना बेड, कुछ गद्दे हमने नीचे लगा लिए थे यहाँ पे, है ना, तो इसमें। और ये है देखो मच्छरदानी लगी हुई बढ़िया सी। और यहाँ पे ना फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे वहाँ पे वो टेबल फ़ैन लगा हुआ है, वॉल फ़ैन लगा हुआ है, टेबल फ़ैन भी बोलते हैं इसको। तो ये लगा हुआ है, लेकिन इसको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती गांव में, क्योंकि गांव में ऑलरेडी बहुत ठंडा होता है। तो गर्मियों में यहाँ पे ठंडा ही है। और हमने रजाई भी ओढ़ी हुई थी, कंबल, हाँ, तो यहाँ पे काफ़ी ठंडा है। बाकी अभी आपको दिखाएंगे यहाँ का किचन। तो आप चलते हैं नीचे। अब लास्ट है किचन की बारी। अब किचन के बाद ब्लॉग हो जाएगा एंड। तो चलो अब किचन चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे लिखा हुआ दिखा, गुड पीपल ब्रेक बैड लॉ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्लोगन यहाँ पे लिखे हुए हैं आश्रम में, बहुत सारी जगह पे लिखे हुए हैं। तो सारे देखो, सारे दिखाने तो पॉसिबल नहीं होते, कहाँ कहाँ पे लिखे, ढूंढने पड़ेंगे कोने कोने में। बाकी अभी यहाँ से नीचे होके जाऊँगी मैं, कहाँ, किचन की ओर। लास्ट किचन का टूर बचा हुआ है और उसको दिखाते हैं आपको कैसा है। तो चलो भैया आ जाओ मेरे साथ किचन। और ये देखो रास्ते में जामुन का पेड़ दिखा मुझे, जामुन का पेड़ है। और इधर हो रही है खेती। अब इधर ये कुछ भांग के पेड़ है, कुछ नहीं बहुत सारे हैं। तो इसके जो बीज है ना वो मार्केट में बिकते हैं। इसकी जो चटनी होती है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो गांव के लोगों को पता होगा, भंगुल की चटनी भाई, है ना। तो बढ़िया धनिया मिर्च डाल के भंगुल की चटनी बनती है चूने की रोटी के साथ, तो बढ़िया। तो ये है किचन जो मैं आपको बोल रही थी। तो अभी किचन में खाना वाना बन रहा है, तो आपको बाहर से दिखाती हूँ, आ जाओ। क्या बन रहा हो कुकर में, वो भी इतने बड़े। तो इधर भैया बना रहे हैं परांठे, और बहुत टेस्टी परांठे बनाए थे भैया ने। इन लोगों ने खा लिए, मैंने नहीं खाए। हमने बोला हम पैक करके लेके जाएंगे। बाकी क्या बन रहा है अर्जुन वो चूल्हे में है? उतना बड़ा कुकर, अच्छा सबके लिए ना। तो इधर चूल्हे में रखे हैं भाई चावल, उस पर पक रहा है भात, वो भी चूल्हे वाला। तो ये किचन भी बहुत ही बढ़िया किचन है, मेरे को बहुत पसंद है। और नीचे बैठ के आसन में बैठ के खाना, और उधर वो स्टूल, वो डाइनिंग टेबल है भाई, वो छोटे वाले, वो देखो इनको लगाया जाता है ऐसे, और उसमें बैठ के खाते हैं भाई खाना। चलो लकड़ी वकड़ी देखते हैं। और ये हम पराठा पैक करा रहे हैं। सही बात। कुछ खाए कुछ जाओ वाला भी जाओ है, कुछ यार चूड़ा वाल भुखाई भी जाओ और खाए भी जाओ है ना। यहाँ पे बन रही है भाई दिन का खाना, दाल। आहा, मुझे खुशबू बड़ी टेस्टी लगती है यार। सारे बर्तन धुल के रख रखे हैं यहाँ पे, सारे के सारे। गांव में ऐसे ही रखते हैं। और ये है गांव का नेचुरल स्रोत। तो जो पाइप में पानी आ रहा है वो आ रहा है डायरेक्ट नदी से। तो ये बहुत ठंडा पानी है, तो इससे मुँह धो लेती हूँ यार पहले मैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है यार चल चल के, तो बढ़िया। और ये चलता ही रहता है, तो ये नीचे चले जाता है वापस, ये भी नहीं
नदी से ही पाइप लगाया हुआ है। बाकी देखो लकड़ियाँ रखी हैं यहाँ पे। तो देखो आजकल गैस सिलेंडर की बड़ी ही दिक्कत हो गई है ना, आप लोगों को पता होगा। लेकिन गांव के लोगों को ना गैस सिलेंडर मतलब सिलेंडर अगर साल भर भी नहीं दोगे ना तो वो अपना गुजारा इजीली कर सकते हैं इन लकड़ियों में। देखो कितनी सारी लकड़ियाँ यहाँ पे फाड़ फाड़ के रखी हुई है ताकि चूल्हे में खाना बन जाए। तो गांव में जो जीवन है वो कठिन भी है लेकिन एक तरह से बहुत अच्छा भी है कि सारी नेचुरल चीज़ें हैं यहाँ पे। सारी चीज़ें मतलब पानी के नेचुरल स्रोत हैं, खाना लकड़ियों में बनता है तो स्वाद उसका दुगना हो जाता है। बाकी आप लोगों को ये हमारा गांव का ब्लॉग कैसा लगा ये टूर आश्रम का, मतलब गांव घर बोल लो इसको आप, है ना। तो कैसा लगा आपको कमेंट में बताना और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए क्या, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और बहुत सारी खुशियाँ बांटिए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।